हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोर मैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, तुम लोगों ने काफ़ी कमेंट किए कि पिछली बार बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा था। हाँ, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है, तो सॉरी बोलता हूँ उसके लिए। और लास्ट वाला मैं जानता हूँ तुम लोगों को लास्ट का कुछ भी समझ नहीं आया था, तो मैं लास्ट के 5 मिनट का अभी दोबारा शुरू कर देता हूँ। अरे ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये स्टोरी पूरी कर देगा फिर। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट का लाइक एम है 88 लाइक्स, तो कर दो यार, उसके बिना काम धंधा नहीं चलता। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि एक रात बर्डमैन पाको के घर आते हैं, वो अमेरिका जाने से पहले, और वो पाको को बोलते हैं कि पाको एक बार तुम परमैन सेट पहन के यहाँ पे आना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और दिखाना भी है। तभी पाको बर्डमैन को कहती है कि आई बर्डमैन। उसके बाद वो बर्डमैन के साथ जाती है और वो देखती है कि बर्डमैन उसे टाइमलाइन के अंदर लेके जाने वाले होते हैं। तभी पाको बर्डमैन से पूछते हैं कि बर्डमैन आखिर क्या हुआ, हम टाइमलाइन के अंदर क्यों जा रहे हैं। तभी बर्डमैन कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग टाइमलाइन क्रॉस करके 3 महीने आगे आ चुके होते हैं, जिस दिन मिस सुमिरे अमेरिका से वापस आ रही थी। तब पाको बोलती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं। और तभी पाको पूछते कि हम वापस कैसे आ गए। तभी बर्डमैन कहते हैं कि शायद हमें परमिशन के बिना गए थे, इसी वजह से हम ऑटोमेटिकली वापस आ गए। तभी पाको पूछती है कि आप मुझे क्या बताना चाहते थे। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अभी मेरे पास परमिशन नहीं है, जब मैं एक बार परमिशन आ जाएगी फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद पाको कहते हैं कि ठीक है बर्डमैन, मैं अपने घर जाती हूँ। तो उसके बाद फाइनली पाको अपने घर जाती है, और घर जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है वो सो जाएगी। उसके अगले दिन पाको और मिस सुमिरे का रोबोट दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां पर परमैन भी आता है और वो आखिरी बार बोलता है पाको प्लीज रुक जाओ। पर पाको बोलती है कि नहीं, मैं 3 महीने बाद वापस आ जाऊंगी, परमैन चिंता मत करो। उसके बाद बर्डमैन कहता है कि ठीक है पाको जाओ। उसके बाद जब पाको एयरप्लेन के अंदर जाए थे, वो तब भी परमैन को देख रही थी। परमैन काफी उदास हो चुका था। और उसके बाद पाको एयरप्लेन में बैठकर अमेरिका चली जाती है। उसके 3 महीने के बाद पाको वापस आती है, और जैसे वो एयरपोर्ट पे कदम रखते हैं उसे याद आता है कि बर्डमैन मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। चलो आज मैं उसका पता लगा लूंगी कि आखिर बर्डमैन मुझे क्या दिखाना चाहते थे। उसके बाद पाको अमेरिका से वापस आने के बाद सबसे पहले अपने घर जाती है और पाको बनकर सीधा परमैन से मिलने जाती है। और वो सोचती है कि परमैन मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगा। तो जैसे ही वो परमैन के घर के बाहर पहुंचती है, तब वो परमैन नहीं चिल्लाती, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तो वो मिक्सुओ चिल्लाती है। तो जैसे ही वो मिक्सुओ चिल्लाती है, मिक्सुओ का रोबोट बाहर आता है और वो खिड़की खोलता है, तो पाको अंदर आ जाती है। और तभी वो रोबोट से पूछते हैं कि मिक्सुओ कहाँ पर है। तभी उसका रोबोट हिचकिचाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद पाको पूछते हैं कि बताओ ना कहाँ पर है, तुम्हें जरूर पता होगा, तुम उसके रोबोट हो। तभी रोबोट बताता है कि परमैन हॉस्पिटल में है और कोमा में चला गया है। इतना कहते ही वो ना अपनी नाक दबा लेता है, क्योंकि वो पाको के डर से नाक दबा लेता है। और पाको ये सोच रहे थे कि परमैन कोमा में कैसे चला गया, और ये रोबोट भी अभी ऑफ होना था। उसके बाद वो पायन और बूबी को बुलाती है पूरी स्टोरी जानने के लिए, और पायन बूबी परमैन के घर पे आते हैं। और तभी पायन पूछता है कि हाँ पाको, तुमने हमें क्यों बुलाया है। तभी पाको पूछती है कि परमैन कहाँ पर है। तभी पायन हिचकिचाते हुए बताता है कि परमैन कोमा में चला गया है। तभी पाको को सुनकर बिल्कुल शौक लग जाता है कि परमैन कोमा में क्यों चला गया। उसके बाद वो पायन से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तभी पायन बताता है कि जब तुम अमेरिका गई थी, उसके बाद परमैन काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, जिसकी वजह से उसने कई बार अपनी जान देने की कोशिश की, क्योंकि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। और जब हमने उसे इस सब करने के लिए रोका तो उसने अपनी नस काट ली, और जब तक हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए उसका काफी ज्यादा खून बह गया था, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया। और हम सब यही सोच रहे थे कि जब तुम वापस आओगी तब हम तुम्हें किस मुंह से बताएंगे कि परमैन कोमा में चला गया है। और तभी पायन कहता है कि इस सब में गलती पाको तुम्हारी है। वो कह रहा था कि प्लीज मत जाओ, उसने तुम्हें रोकने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए, पर तुम नहीं रुकी, तुम चली गई। ये बात पाको अपने सेल्फ डिफेंस में कहती है कि मुझे तो बर्डमैन ने बोला था, इसीलिए मैं गई थी। उसके बाद पायन कहता है कि शर्म करो पाको, कितना झूठ बोलोगी। पता है तुम्हारे जाने के बाद परमैन ने क्या किया। वो सबसे पहले बर्डमैन के पास गया, बर्ड प्लेनेट, पूछने की आपने ऐसा क्यों किया। वहां पर जाने के बाद भी जब बर्डमैन ने ये नहीं बताया ना, तो उसने अपना बर्डमैन सेट एक्टिव किया और वहां पर सुसाइड करने की कोशिश की। बर्ड प्लेनेट पर पहली बार ऐसा होने वाला था कि बर्ड प्लेनेट पर कोई बर्डमैन सुसाइड करे, तो ऐसा ना हो इसलिए बर्डमैन ने बताया कि वो भी नहीं चाहते थे कि तुम अमेरिका जाओ, यो वहां पर जाने की तुम्हारी ही इच्छा थी।
तो जब ये परमैन ने सुना ना, परमैन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। वो अर्थ पर आया और 3-4 हफ्ते अकेले रहा ना, परमैन ड्यूटी पर है। उसके बाद जब बर्डमैन ने कहा ना तुम परमैन ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहे हो, उसके बाद परमैन ने कई बार 4 बार अपनी जान देने की कोशिश की, पर हम हर बार उसे बचा लेते थे। लेकिन एक दिन सुबह सुबह हमें उसके घर के सामने परमैन बेहोश हुआ मिला। उसने अपनी कांच के टुकड़े से अपनी नस काट ली थी, और जब तक हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए ना, उसका लगभग 90% ब्लड बह चुका था और वो कोमा में जा चुका है अब। और अभी भी तुम सिर्फ झूठी बोल रही हो पाको। और इतना सब कहने के बाद पायन और बूबी वहां से चले जाते हैं। जाते जाते पायन एक और बात कहता है कि हमें भी ऐसी परमैन के साथ काम नहीं करना जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। पता है परमैन तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था, पर तुम्हें बताने का क्या फ़ायदा, तुम तो बस अपनी पॉपुलैरिटी के पीछे पड़ी हुई थी, तुम्हारे सर पर तो बस अमेरिका जाने का भूत सवार था। और इतना सब कहते ही वो दोनों परमैन यानी कि पायन और बूबी वहाँ से चले जाते हैं। बात पाको वहाँ पर सोचती है कि क्या सच्ची में मेरी गलती थी। तो उसके बाद वो बर्डमैन को बुलाती है और बर्डमैन वहाँ पर आते हैं। और तभी पाको उनसे गुस्से में पूछती है कि बर्डमैन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अगर मैं अमेरिका गई तो मिक्सो कोमा में चला जाएगा। तभी बर्डमैन कहते हैं कि मैं उस रात तुम्हें यही दिखाने के लिए फ्यूचर में लेके आया था, पर टाइमलाइन के विरुद्ध गए थे, इसलिए हमें वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन पाको मेरे लिए तुम्हारे पास एक गुड न्यूज़ है कि हम टाइमलाइन में अब वापस जा सकते हैं, पिछली वाली टाइमलाइन में वापस जा सकते हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तभी पाको सोचते हैं कि क्या हम सच्ची में सब कुछ ठीक कर सकते हैं बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ ये रहा परमिशन लेटर, तो चलो अब चलते हैं फटाफट से। उसके बाद बर्डमैन अपनी एक चुटकी बजाते हैं और वहाँ पर एक और डिस्क आ जाती है और कहते हैं कि पाको तुम फटाफट से इस डिस्क के अंदर बैठ जाओ। और वो उस डिस्क को अपनी डिस्क के साथ बांध लेते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहो पाको। और उसके बाद वो 3 महीना पहले आ जाते हैं। सुमीरे जिस दिन अमेरिका जाने वाली थी उससे 1 रात पहले जाने के बाद बर्डमैन बोलते कि पाको मैं तुम्हें यहाँ तक तो ले आया हूँ, लेकिन इससे आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा। टाइमलाइन के कुछ रूल्स के हिसाब से हम बस अपना ही फ्यूचर सुधार सकते हैं, किसी और का नहीं सुधार सकते। लेकिन इस केस में अगर तुमने अपना फ्यूचर सुधारा ना तो परमैन का भी फ्यूचर सेफ हो जाएगा। तब हम देखते हैं कि 3 महीने पहले वाली पाको अपने घर जाती है और सोने वाली होती है कि तभी ओरिजिनल टाइमलाइन वाली पाको वहाँ पहुँचती है और बोलती है कि तुम अमेरिका नहीं जा रही हो। तभी उस पुरानी टाइमलाइन वाली पाको बोलती है कि तुम मेरी हमशक्ल हो ना, आखिर कौन हो तुम अपना फेस रिवील करो। उसके बाद पाको अपना फेस दिखाती है और वो मिस सुमीरे बिल्कुल मतलब पुरानी टाइमलाइन वाली पाको बिल्कुल डर जाती है कि तुम रोबोट होगी। फिर वो उसकी नाक दबाने की कोशिश करता है, फिर वो देखते है उसकी नाक भी नहीं दब रही थी। और फिर पाको बोलते है कि मैं 3 महीने आगे वाली पाको हूँ, अगर तुम अमेरिका गई तो तुम सब कुछ खो दोगी, ये बात तुम समझ लो पुरानी पाको, और तुम अमेरिका नहीं जा रही हो। तो पाको ने मतलब कि आराम से समझाने की बजाय गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुरानी टाइमलाइन वाली पाको को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं तो जाऊंगी, तुम रोक के दिखाओ मुझे। उसके बाद पाको दूसरी पुरानी पाको का कान पकड़ती है और बाहर लेके जाती है और आसमान में लेके जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें क्या बोलना चाहती हूँ। अगर तुम अमेरिका गई तो परमैन मतलब कि अपनी हाथ की नस काट लेगा, जिसकी वजह से वो कोमा में चला जाएगा। तभी पुरानी टाइमलाइन वाली पाको कहते हैं ये तो बस कहने की बातें हैं, तुम्हें जरूर परमैन नहीं भेजा होगा ताकि मैं अमेरिका ना जाऊं। तभी हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन वाली पाको बोलते हैं कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, अगर तुम गई तो बहुत मतलब कि परमैन कम्युनिटी टूट जाएगी, चारों परमैन्स बिखर जाएंगे, ऐसा मत करो पाको। तभी पुरानी टाइमलाइन वाली पाको समझ जाती है कि ये जरूर कोई चाल है और वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अब तो मैं अमेरिका जाके रहूंगी। तो इतना सब सुनने के बाद हमारी टाइमलाइन वाली पाको को गुस्सा आ जाता है, तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और पाको सोचती है कि अब मैं इसे कैसे समझा सकती हूँ। उसके बाद हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन वाली पाको बर्डमैन के पास आती है और बर्डमैन से बोलते हैं कि बर्डमैन वो तो मान ही नहीं रही है, मैं क्या करूँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम भी ऐसी ही थी, तुमने उसे कितना समझाया लेकिन वो नहीं समझी, तो परमैन ने भी तुम्हें इतना ही समझाया था कि तुम ऐसा वहाँ पर मत जाओ, पर तुम नहीं मानी थी, तो ये कैसे मानेगी, इसे जब तक फ्यूचर नहीं दिखाओगे ये नहीं मानने वाली। तभी बर्डमैन पाको को वो एक गन देते हैं, फ्यूचर गन, और कहते हैं कि तुम उससे फ्यूचर दिखा सकती हो, तो जाओ पाको अब बस सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और उसके बाद पाको पुरानी टाइमलाइन वाली पाको के पीछे जाने शुरू कर देती है और पुरानी टाइमलाइन वाली पाको एक आइलैंड पे छुप जाती है और पाको भी वहीं जाती है और वो वहाँ पर पहुँचकर बोलती है कि चलो तुम एक बार मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो तुम रुक जाना, अगर नहीं लगे ना तो तुम बेशक चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। क्योंकि अब पाको समझ चुकी थी कि अपने आप को कैसे ट्रीट करना है।
तो उसके बाद वो पुरानी टाइमलाइन वाली पाको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद फिर वो दोनों एक साथ खड़े होते हैं और पाको टाइमलाइन वाली गन को चलाती है तो फ्यूचर देखने लगता है। और तभी वो उस सर्कल से कहती है कि तुम मुझे वो सिचुएशन दिखाओ जब अगर पाको अमेरिका गई तो परमैन क्या करेगा। तो उसके बाद वो सर्कल दिखाता है कि परमैन एक बेड पे पड़ा हुआ है और वो कोमा में है। तभी पुरानी नहीं हमारी टाइमलाइन वाली पाको बोलती है कि देखो, अगर तुम गई तो ये होगा, प्लीज मत जाओ, हमारी बात तो मानो। देखो, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, मैं तुम्हारा बुरा तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी, अगर तुम्हारा बुरा होगा तो मेरा भी बुरा होगा। मैं मानती हूँ कि इस फिल्म को करने से मुझे ऑस्कर भी मिल सकता है, पर ऑस्कर या परमैन तुम्हें चूज करना है। अगर तुम सही चीज चूज करोगी तो तुम फ्यूचर में आगे बढ़ोगी, और अगर नहीं कर पाई तो तुम मिक्सुओ को खो दोगी और परमैन कम्युनिटी भी टूट जाएगी। हम चारों परमैन्स फिर एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाएंगे। तो ऐसा मत करो, सबको अपने खिलाफ मत करो पाको। ये बात मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसके बाद पाको फाइनली बर्डमैन के पास वापस आ जाती है और तभी बर्डमैन पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी पाको बोलते हैं कि मैं उसे समझाए आई हूँ, अब बाकी उसके ऊपर है। और तभी हम लोग देखते हैं कि सुबह हो जाती है और फाइनली जब पाको अमेरिका जा रही होती है, प्लेन में देख रही होती है, और वो जब परमैन को देख रही होती है तब वो यही डिसीजन कर रही होती है कि मुझे ऑस्कर चाहिए या परमैन। तभी वो अपना डिसीजन वहीं के वहीं बदल देती है। जब वो प्लेन की स्टीयर्स पे थी तभी बदलती है कि मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ। मेरे अमेरिका जाने से मेरे फ्यूचर को वापस आना पड़ा मुझे ये बताने के लिए कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो मुझे शायद नहीं जाना चाहिए। और वहीं के वहीं वो परमैन को गले लगा लेती है और बोलती है कि परमैन मैं नहीं जा रही हूँ। और ऊपर से ये हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन वाली पाको और बर्डमैन देख रहे होते हैं। और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अब वापस चलने का वक्त हो चुका है। तभी पाको बोलते हैं कि हाँ। और जब वो लोग वापस टाइमलाइन की मदद से अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस जा रहे थे तभी पाको बर्डमैन से पूछती है कि बर्डमैन अब क्या सब कुछ ठीक हो चुका होगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम ओरिजिनल टाइमलाइन में जाकर ही देखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। और बर्डमैन को इतना खुश देख के पाको समझ जाती है कि पक्का कोई गुड न्यूज़ ही होगी। और जैसे ही पाको अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आती है पर बर्डमैन उसे उसके कमरे में ही टेलीपोर्ट कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है पाको, अब मैं जा रहा हूँ, अब बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। और तभी जैसे ही पाको अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आती है वो सबसे पहले मिक्सुओ के घर जाती है ये देखने की क्या मिक्सुओ सही सलामत है या नहीं। और जैसे ही वो चिल्लाते हैं ना मिक्सुओ, तो फिर इससे उसका रोबोट बाहर आता है। तो इस बार वो बिल्कुल डर चुकी थी कि कहती है कि अब भी कुछ ठीक नहीं हुआ। और फिर वो जैसे ही अंदर आती है वो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। और तभी वो अपने रोबोट से पूछती है कि कहाँ पे है मिक्सुओ। और तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, मतलब वो सब कुछ कर्टेन लगा देते हैं। और जैसे ही वो बोलती है कि क्या हो रहा है ये सब बताओगे, तभी रोबोट अपनी नाक दबा लेता है। और तभी पाको सोचती कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। और ये सब सोचकर पाको थोड़ा टेंशन में आ जाती है। और तभी परमैन निकलता है केक और फ्लावर्स के साथ और बोलता है कि पाको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पाको ये सब देख के बिल्कुल हैरान, और वो परमैन को देख के अपने आंसू रोक नहीं पा रही, मतलब कि रोए जा रही। और वो परमैन को गले लगाती और बोलती है कि अरे पाको ये तो छोटा सा ही सरप्राइज था, तुम इतनी जल्दी मतलब कि इतना इमोशनल कैसे हो गई। तभी पाको बोलते हैं कि मैं जानती हूँ मैंने क्या सफ़र किया और मैंने क्या पाया है। और तभी परमैन बोलता है कि इसकी बातें तो मुझे कभी कभी समझ ही नहीं आती, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उस दिन वैलेंटाइन डे होता है क्योंकि पाको यानी मिस सुमिरे 13 फ़रवरी को वापस आई थी अमेरिका से ताकि वो परमैन के साथ वैलेंटाइन डे मना सके। लेकिन उसे एक दिन लग गया अपना पास्ट ठीक करने में, और जिस दिन वो वापस आए उस दिन वैलेंटाइन डे था। इसीलिए जब वो परमैन से मिलने आई तभी परमैन ने और रोबोट ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था। और तभी वो लोग केक काटते हैं, वो लोग घूमने भी जाते हैं, अपना पूरा वैलेंटाइन डे पूरा मस्त तरीके से गुजारती है। और जैसे ही वो अपने घर जाती है ना, वो देखती है कि उसका रोबोट ऑफ है, तो अपने रोबोट को जैसे ही ऑन करती है ना, ऑन करने के बाद जैसे वो अपनी मेमोरीज एक्सचेंज करती है, उसे उस 3 महीने की मेमोरी वापस मिल जाती है जो उसके रोबोट ने झेली है कि परमैन और वो कहाँ कहाँ घूमने गए। असल में घूमने पाको और परमैन ही गए थे, पर और आने के बाद रोबोट से वो मेमोरी शेयर करती थी क्योंकि पाको 3 महीने अमेरिका में थी, इसीलिए वजह से वो ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, लेकिन उसके पास उसकी मेमोरी वापस आ चुकी थी। तो गाइज कैसा लगा आपको वैलेंटाइन डे स्पेशल? तुम लोगों को ऑफ कोर्स अच्छा लगा होगा कि मुझे भी अच्छा लग रहा है बनाते वक्त। और अब हम आ जाते हैं अपनी मूवी के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में और हम मेरे एग्जाम के अपडेट्स के बारे में।
सबसे पहला भाई, अब मतलब कि वीडियोस थोड़ी डिले हो सकती हैं क्योंकि हमारे मतलब कि 15 से एग्ज़ाम है। ये जो #10 days 10 वीडियोस चैलेंज है ना, ये गया भाड़ में। मैं इसकी कोई केयर नहीं करता क्योंकि भाई फाइनल एग्ज़ाम मतलब कि इस 15 को, ये 15 फरवरी को ही है पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का, और मेरा मतलब कि 3 मार्च तक चलेंगे पेपर। चिंता मत करो, उसके बीच में भी हम लोग एक छोटी मोटी सीरीज करते रहेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। मतलब कि पहले वाली कॉन्टिन्यूस सीरीज मुश्किल होगी, लेकिन जिस दिन पेपर होगा उस दिन नहीं आएगी, बाकी सभी दिन आएगी। और ये जो हफ्ता है ना, इसके जो 2 दिन बचे, इन दोनों दिनों में वीडियो नहीं आने वाली है क्योंकि इंग्लिश की तैयारी भी करनी है मेरे को, प्लस तुम्हारे लिए परमैन रिटर्न टू अर्थ वाली मूवी भी बनानी है। ऑफ कोर्स उस मूवी में दिमाग खराब हो गया मेरा अभी तक बनाते बनाते। और एक और बात, तुम लोगों को उस पर कौन से बैकग्राउंड चाहिए? सबसे पहला तुम लोगों को वो वाला बैकग्राउंड चाहिए जो हम सबसे पहले हर मूवी में यूज़ करते हैं। दूसरा, फ्री फायर की गेम प्ले, वैसे मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, मतलब कि 1 घंटे की गेम प्ले रिकॉर्ड कर लूँगा, वो चाहिए तुम्हें बैकग्राउंड में। या फिर ये जो हमने नया डिस्कवर किया ये वाला चाहिए, तो वो लोग भी तुम कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो की वॉइस बिल्कुल ठीक लग रही होगी तुम्हें, तो अगर तुम्हें इस वीडियो की वॉइस ठीक लगी तो मैं मूवी में इसी टाइप की वॉइस एडिटिंग कर दूंगा। और अब हम आ जाते हैं कुछ लोगों पे। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं उनके साथ कोलैब करूं, तो भाई पेपर चल रहे, कैसे कोलैब करूं? और मेरे पास तुम लोगों के लिए पता है कितना कंटेंट रेडी हो चुका है। जून तक का तुम्हारे लिए जितना भी कंटेंट है ना, वो सब मैंने नोट डाउन कर लिया है, वो सब कंटेंट रेडी हो चुका है। इतने सारे कंटेंट होने के बाद मैं कोलैब क्यों करूं यार, जबकि मैं रेगुलर वीडियोस डाल नहीं पाऊंगा उसके बाद। अगर मैंने कोलैब किया तो भाई एक तो कंटेंट डेली नहीं आ पाएगा, और मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि 3 मार्च के बाद रेगुलर वीडियोस #30 days 30 वीडियोस चैलेंज करेंगे हम। पर गाइस ये #10 days 10 वीडियोस चैलेंज तोड़ना पड़ेगा क्योंकि फाइनल एग्जाम में मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और इसका एग्जाम्स का मतलब ये नहीं है कि वीडियोस कुछ भी नहीं आएंगी, नहीं, मतलब कि हमारे एक पेपर में 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो जैसे उसमें 6 दिन की छुट्टी है तो हम कोई 4 या 5 एपिसोड्स की कोई छोटी सी सीरीज़ कर लेंगे। कई छुट्टियां भी हैं तो हम वहाँ पर भी कुछ सीरीज़ कर सकते हैं। तो भाई मतलब कि कुछ एपिसोड्स भी टाइप भी आ सकते हैं। नॉर्मल सीरीज़ वाले वीडियोज़ में 18 तक मिनट होती हैं, पर एपिसोड्स में शायद 35 मिनट्स के एपिसोड्स हो सकते हैं। मूवी नहीं होगी, एपिसोड्स होंगे। और तुम लोगों के लिए एक और सरप्राइज है मेरे पास। तुम लोग सोच रहे हो एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ स्पेशल करते हैं, तो मेरे एग्जाम खत्म होने के 3 दिन बाद एक और मूवी रिलीज करेंगे जिसका नाम होगा परमैन वर्सेस जंगल किंग। तो भाई मैं जानता हूँ काफ़ी सारा कंटेंट देखने को तुम्हें मिल रहा है, तो भाई वही बात मैं कह रहा हूँ, मेरे पास जून तक का कंटेंट मैं लिख चुका हूँ कि इतना सारा कंटेंट है, तो तब तक तो कोलैबोरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता यार। इतना सारा कंटेंट होते हुए मैं कहाँ से करूँगा यार, और वीडियो डेली नहीं डाल पाऊँगा ऐसे तो इसीलिए कोलैबोरेशन नहीं कर पा रहा मैं। और एक और अपडेट, हमारा सीजन 2 परमैन वर्सेस इविल बर्डमैन सीजन 2 आ सकता है, लेकिन इस बार वो कोलैबोरेशन में नहीं होगा, सारे एपिसोड शायद मैं ही बनाऊंगा। भाई 3 तारीख यानी 3 मार्च को हमारे पेपर खत्म हो रहे हैं, उसके बाद भाई कंटेंट ही कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि तुम लोग बोलोगे कि भाई मज़ा आ गया। #30 days 30 वीडियो चैलेंज भी करेंगे हम लोग। तो गाइस अब मैं भी जा रहा हूँ, एग्जाम के लिए पढ़ना है, बाय। और हाँ, मूवी देखने संडे को ज़रूर आना। टाइमिंग्स बता दूँ तो सुबह के 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में ही मूवी आ जाएगी, बस रेडी रहना। 9 से 10 के बीच में कभी भी आ सकती है। तो अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय।